Okay, okay, sir. Okay, All right, so tell me something about yourself first. okay. My name is Govind Chaube. I come from Varanasi. I have completed my graduation in 2021. Currently, as a work as a front-end developer at OneNote Marketing. Mm-hmm. I have 3.5 year experience in this field. Mm-hmm. I have been working in this company for 2 years. Mm-hmm. Yes, and that's my hobbies: playing cricket and watching movie and traveling, and Mm-hmm. that's it. All right. ओके सो कल हम लोगों ने क्या करा था, क्या सीखा था हम लोगों ने कल कल? हम व्हाट लोगों डिड वी ने लर्न यस्टरडे? पास्ट पढ़ा था। पास्ट, कल हम लोगों ने सिंपल पढ़ा पास्ट। था बेसिकली पास्ट। ओके, सिंपल पास्ट पढ़ा था। हम्म। चलिए, ओके। सिंपल पास्ट पढ़ा था या पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था? अ, एक मिनट, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, या पास्ट प्लीज चेक। कंटिन्यूस आपने पढ़ाया था। मैं अभी पास्ट तक पास्ट ही का, नोट डाउन किया हूँ ना ये। एक्चुअली सॉरी, अच्छा। आपने अच्छा, पास्ट तक पढ़ाया कोई था, हाँ। बात नहीं। नो प्रॉब्लम। तो चलिए सभी लोग आ जाएं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। लेट एवरीबॉडी जॉइन, देन वी विल स्टार्ट। ओके। ओके, ओके सर, ओके ओके। ऑल राइट। दैट इज, यस गाइस, क्या पढ़ना है गाइस आज हम लोगों को? पास्ट परफेक्ट नहीं आज आपने कोई बुक पढ़ने के लिए बोला था शायद, बुक की प्रैक्टिस या कुछ तो बोला था आपने कल। चलिए, कुछ दिखाई दे रहा है गाइस आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे? यस सर। एन एंड दिखाई लिख। दे रहा होगा ना? यस। अच्छा, लेकिन यार ये वाला बोर्ड अच्छा नहीं है, हम लोग ये वाला यूज नहीं करेंगे। वो परफेक्ट था। हाँ, उसी वो यूज करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी अलाउ नहीं है, अभी अलाउ भी करना पड़ेगा। वो सही है क्या सर? वो सिर्फ वो इसमें वॉइस रिकॉर्ड आना चाहिए बस, बाकी सब कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बाकी हर तरह है इसमें। जी जी। चलिए, अभी ठीक है? अभी सबको वही दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है सेम? हाँ हाँ हाँ, हाँ दिख सर, रहा अब दिखा रहा है। ठीक है। चलिए, तो फिर एक मिनट रुकिए, मैं आप लोगों का भी नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज पास्ट परफेक्ट। ठीक है भाई, लेट्स टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है जी? पास्ट परफेक्ट होता है बेसिकली जहां पर हम लोग कोई काम कर चुके थे। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश बोल चुका था, मैं दिल्ली जा चुका था, मैं खाना बना चुका था। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस को हम लोग पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है गाइस। सो पास्ट परफेक्ट की जो पहचान होती है बेसिकली वो क्या होती है गाइस? चुका था, ठीक है, चुकी थी और चुके थे। ठीक है गाइस, सही दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ हमें सर, अभी दिखाई परफेक्ट। दे रहा है सर। ओके, चलिए। सो अगर मैं बात करूं गाइस इसके रूल की, तो रूल क्या है? इसका रूल है बेसिकली आप इसमें सब्जेक्ट लगाते हो और सब्जेक्ट के साथ आप इसके अंदर जो है ना वो हैड का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, सिर्फ हैड का। और उसके बाद फिर आप इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करोगे एंड देन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा कि मैं इंग्लिश बोल चुका था। ठीक है, मैं इंग्लिश बोल चुका था, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा?
भाई I सबसे had पहले हम लोग इसमें spoke सब्जेक्ट English. लगा, राइट, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें हैड लगाएंगे, सो आई हैड, और उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, स्पोकन, एंड देन उसके बाद आप इसमें लिख दोगे इंग्लिश, तो हमारा Spoken. सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैड स्पोकन इंग्लिश। इसी तरीके से हम इंग्लिश, सॉरी, हम खाना बना चुके थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, सबसे पहले हम लोग इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे वी, और वी के साथ हम लोग इसमें हैड का यूज करेंगे, वी हैड, और उसके बाद फिर बनाने की क्या होती है, कुक, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है कुकड, सो वी हैड कुकड एंड देन द फूड, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वी हैड कुकड द फूड, ठीक है गाइस। एक और सेंटेंस बनाते हैं, मान लीजिए मैं कहूँ कि तुम किताब पढ़ चुके थे, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, बताओ धर्मदेव क्या You बनेगा, had read the book. यू हैड रेड Read the book. द The बुक, ठीक book. है। चलिए बहुत बढ़िया। नेगेटिव में अगर हम बात करें तो नेगेटिव में क्या होगा गाइस, जब मैं इसमें नेगेटिव की बात करूंगा तो नेगेटिव में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट लगा करके हम लोग इसमें हैड Had प्लस नॉट का यूज plus करेंगे, not. प्लस हम लोग इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं इंग्लिश नहीं सीख चुका था, ठीक है, यानी बहुत लंबे समय पहली बात है, तो क्या I हो जाएगा had गाइस, not. सबसे पहले I had not learned English. Learn. जी, आई हैड नॉट, और उसके बाद फिर Learn. क्या हो जाएगा, लर्न, और Learn उसके बाद फिर आ जाएगा आपका इंग्लिश, तो English. आई हैड नॉट लर्न इंग्लिश। इसी तरीके से हम खाना नहीं बना चुके थे, तो क्या हो जाएगा, वी हैड नॉट, वी हैड Cook नॉट, the food. उसके बाद फिर कुकड द फूड, ठीक है जी, कुकड द फूड। इस तरीके से हम लोग इसका नेगेटिव बना लेंगे। फिर अगर मैं बात करूं इसमें क्लोज इंट्रोगेटिव की, क्लोज इंट्रोगेटिव क्या होता है गाइस, जिसमें हम लोग शुरू में क्या लगाते हैं, जहां पर बेसिकली जिस Question. एक sentence की question mark. शुरुआत क्या से होती है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्लोज इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो इसका जो रूल होगा, हम लोग यहाँ पर क्या के लिए हैड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है, जब भी सेंटेंस की शुरू में क्या आ रहा है वहां पर हम लोगों को उसकी इंग्लिश वर्ड नहीं बनानी है, ठीक है। तो हेड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट लगा लेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा कि क्या मैं इंग्लिश बोल चुका था, ठीक है। हालांकि इस तरीके के सेंटेंसेस बहुत कम बोले जाते हैं, लेकिन फिर भी बस ये बेसिकली पढ़ाना है, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम यूज किया जाता है, आप ये मान करके चलिए मे बी 5% भी यूज नहीं किया जाता होगा, ठीक है, 1-2% आप मान करके चलिए, लेकिन फिर भी करना तो है ही ऑब्वियसली, ठीक है। तो क्या मैं इंग्लिश बोल चुका था, तो क्या हो जाएगा, हैड आई, भाई सबसे पहले हम लोग क्या I लगाएंगे, जी सबसे पहले हम लोग हैड आई, और had उसके बाद फिर I आपका स्पोकन, जी spoken English. इंग्लिश, यानी क्या के लिए हम लोगों ने हैड लगाया, फिर सब्जेक्ट लगा लिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, फिर ऑब्जेक्ट लगा लिया। काफी आसान है ये वाला तो, ठीक है। क्या हम क्रिकेट खेल चुके थे, ठीक है, क्या हम Had क्रिकेट खेल चुके थे, तो क्या हो had we जाएगा, played हैड cricket? वी प्लेड क्रिकेट, Cricket. ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्लोज नेगेटिव, ठीक है। क्लोज नेगेटिव हम लोग क्या करेंगे, क्लोज नेगेटिव के अंदर हम लोग इसमें हैड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम लोग इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर हम लोग इसके अंदर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है भाई। तो एक सेकेंड रुकिए, तब तो जी इसमें नॉट नहीं लगाया मैंने, राइट, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? चलिए, तो ये हो गया आपका, मैंने इसमें रूल लिख दिया, ओके। मान लीजिए मैं कहूँ कि क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल चुका था, क्या मैं इंग्लिश नहीं ठीक है बोल चुका था, क्या हो जाएगा सेंटेंस, धर्मदेव तुम बताओ, had I धर्मदेव तुम हाँ बताओ, क्या सर हैड आई, तुम बताओ चलो, had I हैड आई, had हम्म, I not हम्म, बोल चुका था I had not speak हैड आई नॉट स्पोकन, अभी तो लिखा है ऊपर सेंटेंस, स्पोकन इंग्लिश, spoken चलिए जी। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, जी, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, had गोविंद तुम बताओ, if गोविंद तुम बताओ, had we not played cricket हैड वी
हैड वी नॉट प्लेड प्लेड, क्रिकेट। और उसके बाद फिर आ जाएगा आपका क्रिकेट। क्रिकेट। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम लोग इसमें ओपन की बात करते हैं। ओपन में क्या होगा, हम लोग क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हैड लगेगा, फिर आप इसमें सब्जेक्ट लगाओगे, फिर आप इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, फिर आप इसमें ऑब्जेक्ट लगा लोगे, और ये आपका। जी, मान लीजिए मैंने कहा तुम इंग्लिश कैसे सीख चुके थे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, कैसे। हाउ कैसे की हैड यू इंग्लिश, लर्न इंग्लिश? हाउ हैड हैड यू 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 लर्न इंग्लिश? लर्न, लर्न जी, इंग्लिश। लर्न इंग्लिश। ठीक है भाई, इसी तरीके से वह दिल्ली क्यों गया था। अब इसकी दो पहचान होती है एक्चुअली। एक पहचान तो होती है कि मैं कर चुका था, चुकी थी, चुके थे। एक दूसरी पहचान होती है इसकी कि भाई मैंने कर लिया था। दूसरी पहचान क्या होती है, मैंने है कर लिया था। ठीक है, तो कर लिया था या यानी, भेज जी जी, लिया था, दिया था, इसके लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि वह दिल्ली क्यों गया था, सो वाई हैड ही गॉन टू दिल्ली। ठीक है भाई, और उसके बाद फिर हमारा इसमें हो जाएगा ओपन नेगेटिव। ओपन नेगेटिव में क्या करेंगे गाइज, हम लोग क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। और क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर हम लोग इसमें वही हैड लगाएंगे, फिर हम लोग इसमें वही सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम लोग इसमें नॉट का सर। यूज करेंगे, फिर हम लोग इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जी बताइए। हेलो जी सर, जी मेरे को बताइए। थोड़ा ये में क्या कंफ्यूजन हो जाता है ना कि अभी पास्ट सिंपल पास्ट प्रेजेंट, इसका एक बार थोड़ा हिंदी में मेरे को बता देंगे कहाँ ये चीज इसका है, ये चीज इसका है, वही में कंफ्यूजन हो जाता है। यानी वही आप डाउट हो पहचान जाता है मेरे को कभी पहचान, कभी सेकंड जी में। पहचान में आप कंफ्यूज हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको भी हाँ। पहचान लिखवा दूंगा। पहले हम लोग इसे कंप्लीट कर लेते हैं, ये वाला लास्ट है, इसे हाँ, ओके। कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें ओके। एक दो सेंटेंस और लिख लेते हैं। मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल चुका था। ठीक है, मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल चुका था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई 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 हैड आई हैड नॉट लर्न वाई हैड आई नॉट इंग्लिश। लर्न इंग्लिश? ठीक है, वह दिल्ली नहीं नहीं, लर्न क्यों कैसे होगा सर? हम तो बोल रहे थे ना, बोल चुका था, बोल चुका। लर्न हाँ, तो कैसे? लर्न, हाँ। लर्न की थर्ड फॉर्म लगी ना, हाँ, लर्न। स्पोकन। ओह सॉरी, नहीं सॉरी, आई एम नहीं, मैं सॉरी। इंग्लिश क्यों नहीं बोल चुका था, ओके ओके वो ओके, स्पोकन यस होगा। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सही पकड़ा आपने, स्पोकन इंग्लिश। आज मेरा माइंड जो है ना बहुत जगह डाइवर्ट है सीरियसली। आज असल में एक तो एडवर्टाइज लगा हुआ है, तो उस पर काफी मैसेजेस आ रहे हैं, तो उनकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है आप लोगों की क्लास चल रही है, एक और क्लास चल रही है, बराबर में कोई और ले रहा है। तो बड़ा एकदम ध्यान जो है ना बहुत ही मेरा डाइवर्ट है आज। आई एम सॉरी गाइस। ठीक है, मैं दिल्ली क्यों गया था, ठीक है, क्यों नहीं गया था, आई एम सॉरी, क्यों नहीं गया था। ठीक है, कभी कभार हो जाता है, ये सारी चीजें एक वाई साथ ही आ हैड आई जाती है। गॉन टू दिल्ली? Why had हैड आई। he not gone to Delhi। ओके। ठीक है, तो ये पहले ना मैं आप लोगों को ये भेज देता हूँ, लेट मी सेंड दिस टू यू। ठीक है भाई, और ये मैं वैसे फाइल जो है ना उससे भी अटैच कर दूंगा, जो यूट्यूब पे डालेंगे ना हम लोग, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं इसे। 9 PM। ठीक है भाई, उसके अलावा अगर हम इसमें बात करें आगे, जो मैंने अभी मुझसे पूछ रहे थे ये, तो मैं बता देता हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ पास्ट की, पहले बात कर लेते हैं। तो पास्ट सिंपल की अगर मैं बात करूँ धर्मदेव, तो पास्ट सिंपल में क्या सर। होता है, पास्ट सिंपल की जो पहचान होती है वो होती है जो हमने कल काम किया। जैसे मैं स्कूल गया, मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, मैंने इंग्लिश बोली। इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं, नहीं बोलते हैं हम। कल तुमने क्या किया, चलो ये बताओ, बताओ मुझे, कल तुमने क्या किया। कल एक्चुअल में तुमने बताओ ना क्या उसे। किया? अरे नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कल तुमने क्या किया पूरे दिन में। इसका सेंटेंस बताने का है?
सेंटेंस नहीं बताने का है, इसका आपको जवाब देने का है। जवाब बताइए मुझे, क्या क्या हाँ, किया आपने? जैसे मैं सुबह उठा, मैं फिर नहाने गया, इस तरीके से बताइए, मुझे जवाब जैसे दीजिए। yesterday I was working on some tasks. नहीं नहीं, हिंदी इंग्लिश में नहीं, हिंदी में पूछ रहा हूँ मैं इनसे, धर्मदेव से। ओके ओके सर। जी, सुबह धर्मदेव मैं बताइए हिंदी में। सुबह सुबह मैं जगा, और उसके हाँ। बाद जगने के बाद अपना एक गिलास पानी पिया, उसके बाद वॉशरूम गया, उस हाँ, वॉशरूम करके आया, नहाया। नहाने के तो बाद हर एक फिर सेंटेंस में क्या आ रहा है? हर अपना एक प्रेयर सेंटेंस के किया। लास्ट में क्या आ रहा है? नहीं सुनिए, हर एक सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? गया, खाया, पिया, गया, बोला, ठीक है, काम किया, सब में या ये आ रहा है ना। तो पास्ट सिंपल की जो पहचान है वो या, ये और ये है। ठीक है, या ये मैं गया, मैंने खाना खाया, वह गई, उसने खाना खाया, इस तरीके से। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? वो जो इस टाइम कल तुम क्या कर रहे थे? जी, कल इस टाइम क्या कर रहे थे, तुम ये बताओ। कल इस टाइम क्या कल कर इस रहे टाइम थे? क्या करता हम मिस कोचिंग दे रहा मैं क्लास ले रहा था, ठीक है। और परसों इस था। टाइम क्या कर रहे थे? परसों इस टाइम वो भी क्लास ही ले रहा था। परसों इस टाइम क्लास ही रह रहा था। तो जब हम लोग हाँ बोलते हैं कि कोई काम कर रहा था, तो वहां पर जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज होता है, रहा था, ठीक है, हाँ। और रही थी, और रहे थे, ठीक है। तो इसे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। पास्ट परफेक्ट का भी बताया मैंने, चुका था, चुकी थी, चुके थे, और उसके साथ साथ या था, ये थी, ये थे। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कल पढ़ाऊंगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। प्रेजेंट का मैं आपको पूरा लिख करके भेजता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको सेंड करूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। प्रेजेंट का क्या सीन है, हाँ, भेज ठीक है, तो दीजिएगा वो सर। आपको समझ में, हाँ ठीक है। तो प्रेजेंट का आप लोगों को हाँ। समझ में आ जाएगा, फिर इजीली आप उसे बेसिकली याद कर